नमस्कार दोस्तों, रियलिटी स्मार्ट्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी चीज़ लेकर आया हूँ जो मोस्ट अवेटेड चीज़ है। इस तरह की जो प्रॉपर्टी हैं, इस तरह के जो प्रोजेक्ट हैं, बहुत लिमिटेड है पूरे गुड़गांव के अंदर। शोभा इंटरनेशनल सिटी आज जो प्रोजेक्ट है ये है विला। इसमें आपको पूरा जड़ से बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर एक कंबाइंड प्रॉपर्टी मिलती है, जिसमें आपको आगे ग्रीन स्पेस मिलेगा, पर्सनल गार्डन मिल जाएगा बैक साइड में। और ये जो प्रॉपर्टी है ये वन ऑफ इट्स काइंड है। तो अगर आप कोई ऐसी चीज़ देख रहे थे जो अपने आप में एक बहुत ही यूनिक कंसेप्ट हो, तो दिल्ली से बिल्कुल पास में शोभा इंटरनेशनल सिटी के अंदर आप अपनी प्रॉपर्टी को ले सकते हैं। इसके अंदर छोटा साइज़ भी आता है 270 गज का। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो इसका प्रॉपर्टी कोड यहाँ पे है, नंबर्स नीचे हैं। और अगर आपके पास ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी है जिसे आप बेचना चाहते हैं, उसके लिए भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लोगों ने इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करके बहुत अच्छा एप्रिसिएशन कमाया, बहुत अच्छी इनकम कमाई, बहुत अच्छा एप्रिसिएशन गेन करा, लेकिन उन्होंने सही टाइम पे इन्वेस्ट करा, सही एडवाइज़र की सलाह से। अब आपके पास भी अपॉर्चुनिटी है ऐसा कुछ करने की, तो फटाफट से फ़ोन घुमाओ और अपना पोर्टफोलियो हमसे मैनेज करवाओ, तभी जाके कुछ अच्छा सा रिटर्न कमा पाओगे। बाकी आज की प्रॉपर्टी एक बार एंड टू एंड देखिए। पूरी की पूरी प्रॉपर्टी देखने के बाद शायद किसी और विला को लेने का आपका मन नहीं करेगा। शुरू करते हैं। सो गाइज़, आज जो प्रॉपर्टी हम देखने वाले हैं ये है शोभा का इंटरनेशनल कंसेप्ट। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, सिर्फ़ और सिर्फ जो बहुत महंगी प्रॉपर्टीज़ हैं ना, इंटरनेशनल कंसेप्ट, ज़्यादातर दुबई के अंदर आपने ऐसा कंसेप्ट देखा होगा, यूरोप में ऐसा कंसेप्ट देखा होगा, तो ये बिल्कुल वो कंसेप्ट आपको मिलता है यहाँ पे। राइट एंड लेफ़्ट में आप देख सकते हो कितनी ज़बरदस्त ग्रीनरी है, कितने अच्छे से मेंटेन करा हुआ है। और सारे के सारे विलास जो एक्सटीरियर है इनका वो सिमिलर ही दिखता है, तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल पार्ट बन जाता है और अपने आप को सबसे अलग बनाता है। मैं थोड़ा सा कैमरा अंदर करके दिखाता हूँ दोस्तों, तो हो सकता है कि हमें कोई अनुमति देने से मना कर दे। तो ये हम ले रहे हैं राइट। जैसे लेफ़्ट से आप एंटर करोगे तो आपको अंदर आते ही कुछ ऐसा व्यू मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अंदर अलग अलग ब्लॉक्स हैं, अलग अलग ब्लॉक्स के अंदर आपको ग्रीनरी लेकिन ऐसी ही मिलेगी थ्रू आउट। चाहे आप साइज़ कोई भी लो, साइज़ आपको बिल्कुल ऐसा एक जैसा मिलता है। और जो अंदर पूरा का पूरा डेकोरेशन वाला पार्ट है, लैंडस्केपिंग वाला पार्ट है, वो कुछ ऐसा है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जाकर आपको हम यहाँ का क्लब और दिखा पाएँ। तो अगर हमें परमिशन मिल पाती है तो डेफ़िनेटली मैं आपको क्लब भी दिखाऊंगा, लेकिन अगर नहीं मिल पाई तो मेरी ये पूरी कोशिश है कि मैं आपको ये पूरा का पूरा अंदर से तो दिखाई दूँ, क्योंकि हो सकता है आप में से कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ तक आने का टाइम नहीं निकाल पाते। राइट हैंड साइड में अगर मैं देखता हूँ आपको, तो थोड़ा सा राइट हैंड साइड पे आप देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई देगा बहुत ही ज़बरदस्त हरियाली, बहुत ही अच्छा सा ग्रीन स्पेस बना रखा है। ये पूरा पार्क ही है, इंटरनल पार्क है। ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, इसके प्रॉक्सिमिटी में आपको शोभा 108 इंटरनेशनल सिटी मिलती है। और बाकी आप देखते हो तो सारे के सारे जो विलाज हैं, इसके सामने पूरा का पूरा 2-3 गाड़ी का स्पेस होता है, 3 गाड़ियों का मोटा मोटा पार्किंग के लिए। तो लोग उसके अंदर अपनी बड़ी बड़ी महंगी महंगी ऑडीज़, मर्सिडीज़ और बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोफाइल लोगों की जगह है दोस्तों ये। यहाँ पे आपको नॉर्मल जनता नहीं मिलेगी। यहाँ पे जो एवरेज रेंटल है 500 गज वाले विला का, वो रेंटल भी कम से कम नहीं तो 2-2.5 लाख रुपए का रेंटल है यहाँ पे। तो आप खुद ही सोचो, जिस जगह पे 20-21 करोड़ की प्रॉपर्टी हो, वैसे तो 10 करोड़ से शुरू हो जाती है छोटा वाला साइज़। छोटा साइज़ भी यहाँ पे सबसे छोटा साइज़ जो है वो 270 गज के आसपास में है, वो भी लगभग 10 करोड़ रुपए से शुरू होता है। जिस टाइम पे ये बन रहा था ना पूरा प्रोजेक्ट, उस टाइम पे मैं खुद गुड़गांव के अंदर, किसी ज़माने की बात है, सर्विस किया करता था गुड़गांव में, और यहाँ से मैं आते जाते देखा करता था इस प्रोजेक्ट को। लेकिन मुझे नहीं पता था इसके अंदर इतना तगड़ा पोटेंशियल और इतना तगड़ा एप्रिसिएशन स्कोप था। तो लोगों ने जिसमें सही टाइम पे इस मार्केट को समझ के इसमें इन्वेस्ट करा, उन लोगों ने 200-300% गुना मार्जिन यहाँ पे कमाया। बाकी लगभग मैं पूरे ब्लॉक की गेड़ी मार चुका हूँ, तो पूरे ब्लॉक के अंदर कैसी कैसी प्रॉपर्टीज़ नज़र आती हैं ये आपको पता लग गया होगा। अब थोड़ा सा इसे हम स्पीड रैम्प करते हैं दोस्तों। मतलब किसी भी घर के अंदर स्पीड रैम्प करने से ज़्यादा मेरे अंदर के शब्द नहीं ख़त्म हो रहे। किसी घर के अंदर मैंने नॉर्मल गाड़ी देखी नहीं दोस्तों अभी तक। यहाँ पे नॉर्मल सी बात है कि रेंज रोवर, मर्सिडीज़, BMWs, यही सब कुछ खड़ा है भाई पूरे में।
सो दोस्तों ये वाला जो रोड है, जैसे ही आप इससे बाहर निकलते हो तो हम यहाँ से बाहर निकलते आ गए हैं इस टाइम एक ऐसी रोड पे जिस पे लेफ़्ट हैंड साइड पे आपको चिंटल्स का सेरेनिटी दिखेगा। सो आपकी विला के अंदर जैसी एंट्री होती है, सामने आपको मिलेगा आपकी गाड़ियों को पार्क करने के लिए बिल्कुल इंटरनेशनल कंसेप्ट के साथ वाला स्पेस। और ये है हमारे सामने का व्यू। इसमें जो पार्क फेसिंग विलाज हैं उसमें आपको कुछ इस तरह का व्यू मिलता है। लुक एंड वाइब तो आपको डेफिनेटली इंटरनेशनल ही लग रही होगी पूरी की पूरी। और जो हमारा पूरा विला है इसको आप सामने से देखकर आधा तो मोहित हो ही चुके हैं। बाकी अब हम दिखाते हैं अंदर क्या क्या इसके है। तो सबसे पहले आप देखते हैं तो यहाँ से हमारी मेन एंट्रेंस है। इधर हमारा एक ग्रीन स्पेस है, इसे आप देख लीजिए हल्का सा नज़र मार के। और अंदर जाने से पहले मैं आपको नीचे का स्पेस दिखा देता हूँ। तो ये आप जितना स्पेस देख रहे हैं, दिस इज़ योर ड्राइववे। इसमें आप सीक्वेंस में अपनी गाड़ियाँ लगा सकते हैं बड़े आराम से। 3 गाड़ियाँ आप लगाना चाहें तो 3 गाड़ियाँ लग जाएंगी। और अंदर घुसने से पहले हमारे जो पीछे का स्पेस है, यानी कि पीछे जो आपको आपका स्पेशल एरिया मिलता है जिसको आप अपना ग्रीन स्पेस बना सकते हो, वो मैं आपको सबसे पहले दिखा रहा हूँ। तो अंदर तो सब नहीं जाना है, सब नहीं दिखाना है। मैं आपको पहले पीछे से दिखा दूँ हमारी प्रॉपर्टी। तो जो भी आप में से लोग अपना कोठी, अपना विला प्लान करते हैं, उसमें पीछे ये वाला जो गार्डन स्पेस होता है ये बहुत बढ़िया रहता है। हमारे जितने भी रूम्स हैं, हमारे जितने भी विंडोज़ हैं, उन सभी के अंदर हमें यहाँ से एक नेचुरल लाइट वाला पार्ट मिलता रहता है। और आप ये देख रहे हो बाउंड्री, इसके पीछे कुछ नहीं है, तो ये एक अच्छी बात है। बाकी एक बार घुमा के दिखा देता हूँ। जो हमारा साथ में यानी कि जो दूसरी प्रॉपर्टी है उसके लिए बीच में ये पार्टीशन है और उस प्रॉपर्टी का सारा चीज़ें पीछे की ओर है। यहाँ से चलते हैं आगे वापस। तो आप चाहें तो अपनी प्रॉपर्टी को बैक साइड से भी एक्सेस कर सकते हो और चाहो तो फ्रंट साइड से भी एक्सेस कर सकते हो। ये हमारा जो मेन किचन है उसके बाहर यूटिलिटी एंड वॉशिंग स्पेस दे रखा है, तो बर्तन एंड ऑल यहाँ पे भी धुले जा सकते हैं। थोड़ा बहुत गंदा ज़रूर है पर बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में शूट करने लायक प्रॉपर्टी निकाल पाना बहुत मुश्किल है। जितने भी आपने इंडिया के अंदर और इंटरनेशनल कंसेप्ट देखे होंगे विला में, तो सबसे पहले आपको ये वाला स्पेस मिलता है जहाँ से आप अपनी प्रॉपर्टी में एंटर होते हैं। आइए दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे जो काम है इस काम को थोड़ा सा आपको अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लिमिटेड अमाउंट में प्रॉपर्टीज़ आती हैं जिन्हें हम शूट एंड ऑल कर पाते हैं। सो विला वाला कंसेप्ट ये है कि आपको इंटरकनेक्टेड सारी चीज़ें मिलेंगी। अंदर ही अंदर से आपको स्टेयरकेस मिलता है आपके ऊपर वाले फ्लोर्स को एक्सेस करने के लिए। इट हैज़ 500 गज का स्पेस जिसमें हमें एक पूरी बेसमेंट मिलती है एंड मल्टीपल फ्लोर्स मिलते हैं। ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है, फिर इसके ऊपर एक फ्लोर आ जाएगा, टेरेस आ जाएगा। ये इस तरह से बना हुआ है। ये जो आपका पूरा स्पेस आप देख रहे हो, दिस विल बी योर लिविंग एरिया। सामने आपको नेचुरल लाइट मिलती है और आगे जो आपका पार्क स्पेस है वो आपको दिखाई देता है। लंबाई चौड़ाई देखते हो तो यहाँ से सामने की ओर अप्रॉक्सीमेटली 30 फुट का स्पेस होगा। चौड़ाई वाइज देखते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अप्रॉक्सीमेटली होगा आपका करीब करीब 18 फुट का स्पेस। थोड़ा सा आगे आइए और अब आप इस तरफ देखिए। ये वाला जो आप स्पेस देख रहे हैं, यहाँ से लिफ्ट है हमारे बेसमेंट पे भी जाती है और ऊपर वाले फ्लोर्स पे भी जाती है। थोड़ा और आगे आइए। सेंट्रलाइज एसी का कंसेप्ट रहता है इसमें पूरा। तो आपकी जो VRV यूनिट है वो टेरेस पे लगी हुई है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ से आप देखो ऊपर, ये हमारा डबल हाइट स्ट्रक्चर है। इस डबल हाइट के अंदर लोग बड़े बड़े शैंडलियर लगाते हैं, बहुत ही ज़्यादा महंगे महंगे। कुछ लोगों ने तो इतने महंगे शैंडलियर लगा रखे हैं जितने की प्रॉपर्टीज़ हैं। ये प्रॉपर्टी करोड़ों की हैं और वो शैंडलियर भी करोड़ों के होते हैं। यहाँ पे आप देखते हो तो सामने अगर आप खड़े होते हो ऊपर वाले फ्लोर पे तो आप नीचे की ओर देख पाओगे और जो शैंडलियर होता है वो यहाँ से डबल हाइट में बहुत प्यारा लगता है। इधर से भी नेचुरल लाइट आती है, उधर से भी नेचुरल लाइट आती है। और थोड़ा सा आगे आओ प्लीज़, ये आप देख लो, इधर भी आपको राइट हैंड साइड में पूरा का पूरा ग्रीनरी मेंटेन करने को मिलता है। ये सारा इटालियन लगा हुआ है फ्लोर पे और इटालियन वाला कंसेप्ट ही आपको मिलेगा इसमें। इधर थोड़ा पानी थोड़ा गीला है बट स्टिल मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने का। हल्का सा आगे आइए। यहाँ पे हमारा एक किचन है। इस किचन के अंदर सारे अप्लाइंसेज है। इसका साइज़ देख लीजिए। इसका साइज़ आपको मिलता है अप्रॉक्सीमेटली 14 फीट बाय 12 फीट का। उसके बाद जैसे ही हम बाहर निकलते हैं, यहाँ सामने आपको मिलता है एक वॉशरूम। ये आपका गेस्ट वॉशरूम आप मान सकते हैं इसको। और थोड़ा सा जब हम पीछे आते हैं तो यहाँ पे आपको एक रूम मिलता है और एक रूम इस तरफ मिलता है। वैसे तो ये रूम नहीं बोला जाएगा, इसको आप अपना डाइनिंग एरिया बना सकते हैं, बाहर अपना लिविंग एरिया बना सकते हैं। और नीचे सबसे पहले इस तरफ मेरा फर्स्ट बेडरूम आ जाता है।
इसको मैं दिखा सकता हूँ अंदर से बिकॉज़ ये सूखा है। और इस रूम का जो डायमेंशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से वहाँ तक 12 फुट है और यहाँ से वहाँ तक लगभग 14 फुट है। सामने एक बहुत ही जानदार और बड़े साइज़ का वार्डरोब यहाँ पे बना हुआ है, और वार्डरोब बनने के बाद भी यहाँ से लेकर वहाँ तक मेरे हिसाब से 13 फुट का स्पेस होगा, और यहाँ से लेकर वहाँ तक 12 के आसपास का है। अब ये पूरा का पूरा नेचुरली लिट रहता है एनवायरनमेंट। यहाँ से आप देखो जो हमारा बैकयार्ड है वो दिखता है यहाँ से, और यहाँ से हम बाहर आते हैं तो राइट हैंड साइड में एक बहुत बड़े साइज़ का वॉशरूम है। ये 10 फीट गहरा है, 6 फीट चौड़ा है, 10x6। ये जो कंस्ट्रक्शन है पूरी की पूरी शोभा से कंस्ट्रक्टेड है प्रॉपर्टी, तो शोभा ने ही बना के दिए थे। और यहाँ से जो मैंने आपको स्पेस दिखाया था, हमारा यूटिलिटी स्पेस इनिशियली, वो आप एक्सेस कर सकते हो इस दरवाजे को ओपन करके। यहाँ से मैं आपको ऊपर लेकर चलता हूँ वाया लिफ्ट। आ जाइए। आपके सभी फ्लोर्स पे ये लिफ्ट आपको लेकर जाती है। इंटरकनेक्टेड है पूरा का पूरा मामला। ब्रांडेड लिफ्ट है, शिंडलर ब्रांड की ये लिफ्ट आपको मिलती है। यहीं से आप अपने B1 ग्राउंड यानी कि जहाँ पे हम हैं, सेकंड एंड टेरेस सबको एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ हमारे बेसमेंट वाले पार्ट में। तो ग्राउंड फ्लोर पे अभी हम हैं और अब हम जा रहे हैं बेसमेंट में। बेसमेंट तक जाने के लिए भी हमारी लिफ्ट ही जाती है। आइए यहाँ से चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बेसमेंट वाला पार्ट दिखाता हूँ। थोड़ा शोर होगा, मैनेज कर लीजिएगा। ये है पूरा स्पेस जो यहाँ से लेकर वहाँ तक आपको दिख रहा है। दिस इज़ योर बेसमेंट। ये हमारा पूरा बेसमेंट है। आइए वापस चलते हैं। हमारे फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं, और ये जो पूरी की पूरी लिफ्ट है इसमें आराम से 6 पैसेंजर लिफ्ट जिसको बोलते हैं वही वाली लिफ्ट है। तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली 408 किलोग्राम तक का वज़न जा सकता है। तो ब्रांडेड लिफ्ट है। मेन बात, कोई ऐसे नहीं कि रैंडम कंपनी की लिफ्ट है। अब इस फ्लोर पे जब आप आते हो तो यहाँ से आप अपना बेडरूम नंबर 1 एक्सेस करोगे, इस तरफ से बेडरूम नंबर 2, और यहाँ पे एक स्टेयरकेस है। यहाँ से पहले आपको मैं पहला रूम दिखाता हूँ। प्लीज़ कम फॉरवर्ड गाइस। एक बार आप सामने की ओर आइए, इस तरफ आइए, यहाँ से इस तरफ आइए। हाँ, यहाँ से आपको इस रूम के बारे में समझ में आएगा। तो ये जैसे ही आप ग्राउंड के ऊपर वाले यानी कि फर्स्ट फ्लोर पे आते हो, सबसे पहला रूम है मेरा। इस रूम के अंदर पूरा वुडन फ्लोरिंग करवाई गई है, और वुडन फ्लोरिंग के बाद में ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। साइज़, गुडनेस, क्या साइज़ बताऊँ मैं इसमें आपको। यहाँ से यहाँ तक कम से कम नहीं तो 15 या 16 फुट के आसपास है। और यहाँ से सामने की ओर आप देखते हो तो ये अप्रॉक्सीमेटली वॉल टू वॉल अगर आप काउंट करोगे, मतलब जो हमारे टॉयलेट का वॉल है वहाँ से अगर हम इसे काउंट करते हैं तो ये लगभग 20 फुट का है। लेकिन अगर मैं इस वॉल से काउंट करता हूँ सामने की ओर, तो यहाँ से इस तरफ ये आपको मिल रहा है 6, 12, 15 एंड लगभग 17 फुट के आसपास। तो ये मोटा मोटा आपको यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से वहाँ तक बहुत बड़ा साइज़ मिल रहा है। अब बड़ा साइज़ समझ लो बस, 500 गज की कोठी है, विला है पूरा का पूरा। तो इसमें आप सारी चीज़ें अपने हिसाब से बाद में चेंज कर सकते हो। बाकी साइज़ तो आपको महसूस हो ही रहा होगा कैसा है। एक बार प्लीज़ थोड़ा सा आगे आते हैं। यहाँ से हमारी पहली बालकनी है, जिसे आप देख सकते हैं, कुछ ऐसी दिखाई देती है। 6 फीट बाय 8 फीट की बालकनी होगी। थोड़ा यहाँ से आगे आओगे आप तो इधर आपको वॉकिंग क्लोजेट वाला कंसेप्ट मिलता है। ये आप देख लीजिए। और जैसे ही हम थोड़ा और आगे आते हैं, आइए आपको बड़ा वॉशरूम दिखाते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड बड़ा वॉशरूम। इसमें वहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पूरे रूम जितना स्पेस मिलता है। साइज़ इस पॉइंट से सामने की ओर देखते हैं तो लगभग 9 फुट होगा, और उस वॉल से सामने की ओर देखते हैं तो ये लगभग 14 फुट होगा, 9 बाय 14। मेरे पूरे करियर का सबसे बड़ा वॉशरूम अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें बाथ टब लगा हुआ है, कमोड लगा हुआ है। सब कुछ लगा होने के बावजूद भी इसमें खुला स्पेस काफ़ी अच्छा है। एक बार घुमा के दिखाते हैं आपको। सामने वैनिटी इस लेवल पे बनाई गई है। ऊपर आप देखोगे मिरर एंड ऑल है। इस तरफ सारा का सारा स्पेस, और यहाँ से मेरा पूरा वेट एरिया एक पूरे जोन जितना बड़ा है। कई जगहों पे इतना ही वॉशरूम होता है, तो यहाँ पे सिर्फ उतना वेट एरिया है जिसमें आप नहाओगे। ये पूरा का पूरा स्पेस देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक 5 फुट का होगा, और सामने से इधर तक 6 फुट का होगा। 5 बाय 6 का सिर्फ नहाने वाला स्पेस है इसमें। सो यहाँ से हम आपको लेके चलते हैं आगे।
सो दोस्तों, इतनी बढ़िया प्रॉपर्टी, इतना बढ़िया विला। अब आप बताओ, आप में से जो भी लोग विला ढूंढ रहे हो, क्यों आपने अपनी तलाश को अभी तक जारी रख रखा है? अपनी सारी तलाश को बंद कर दीजिए, सीधा इस तरह की प्रॉपर्टी को लीजिए। बड़ी लेटेस्ट और बढ़िया कंस्ट्रक्शन है, दुबई का डेवलपर है जो ये बना रहा है। और इसके साथ में सामने से आपको नीचे जब देखोगे तो कुछ ऐसी वाइब मिलेगी। अब ऊपर वाले फ्लोर पे एक तरह से आपको ये वाला स्पेस दोबारा से दिया गया है। चाहो तो आप इसे रूम बनाओ, लेकिन वैसे ये इस वाले फ्लोर का डाइनिंग स्पेस या लिविंग स्पेस बनाया जा सकता है, जो भी आपको ठीक लगे, क्योंकि इंटरकनेक्टेड है पूरा डुप्लेक्स। तो आप जैसे भी इसमें चीज़ें रखना चाहते हैं अंदर ही अंदर, लोग अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग चीज़ें प्लान करते हैं। कुछ लोग एक फ्लोर पे सिर्फ लिविंग एरिया रखते हैं, कुछ लोग एक ही फ्लोर पे लिविंग एंड डाइनिंग दोनों भी रखते हैं, ऊपर भी अदर एडिशनल चीज़ें लगाते हैं। आप देख लीजिए जैसे आपको उचित लगे। यहाँ से सामने की ओर स्पेस देखते हैं उस वॉल के एंड तक, तो इधर से इधर तक लगभग 14 फुट का स्पेस है और यहाँ से यहाँ तक लगभग 11 फुट का स्पेस है। नेचुरल लाइट मेरे राइट हैंड साइड में इस बड़े से विंडो से मिलती है। ऊपर आप देखते हो तो इसमें लाइट्स को कंसील ये सब लगा के दे रखा है। आते हैं हमारे बेडरूम में, आ जाइए सामने। सो गाइस, आप में से जो लोग बहुत बड़े साइज़ का रूम मांगते हैं, उन्हें ये वाला रूम डेफिनेटली छोटा नहीं लगेगा। ये बड़े रूम का बहुत अच्छा साइज़ है। यहाँ से आप देखते हो तो साइज़ लगभग 15 फुट तो ऐसे होगा ये, और लंबाई अगर इसकी देखते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली 20 फुट के आसपास होगी। 1 फुट का ऊपर नीचे हो सकता है, अंदाजे से यही लग रहा है। बाकी एक बहुत बड़ी और शानदार सी विंडो यहाँ पे लगी हुई है। और ये जो आप ग्रीनरी देख रहे हैं, दिस इज़ अ प्राइवेट लैंड, लेकिन उस ग्रीनरी के पार जो आप देख रहे हैं वो अगेन शोभा के विलाज हैं। यहाँ से हम इस वाले स्पेस को ओपन करके देख सकते हैं, बट वो लॉक्ड है। और यहाँ से थोड़ा आगे मैं अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँ, ओके, यहाँ पे लाइट्स अभी नहीं जल रही हैं, बट अगेन दिस इज़ अ वॉकिंग क्लोजेट, काफ़ी गहरा, काफ़ी बड़ा। इधर आपको 2 बड़े बड़े वार्डरोब दिख रहे होंगे। राइट हैंड साइड में आपको एक बहुत ही बड़ा फिनोमिनल साइज़ का वॉशरूम अगेन दिखाई दे रहा होगा। इस वॉशरूम का भी साइज़ आपको अप्रॉक्सीमेटली 10 फुट बाय 7 फुट के साइज़ में मिलता है, 10 बाय 7। यहाँ से जब आप ऊपर की ओर चलते हैं तो आपको सिमिलर लेआउट मिलेगा जैसा लेआउट आपको इस वाले फ्लोर पे दिखा था, विच इज़ योर फर्स्ट फ्लोर। एक बार आपको मैं लिफ्ट से ले गया, उसके बाद मैं आपको स्टेयरकेस से लेकर आ रहा हूँ, ताकि स्टेयरकेस की चौड़ाई वड़ाई आपको पता लग जाए। अब इस वाले फ्लोर पे भी आपको बिल्कुल वैसा ही लेआउट मिलता है। यहाँ से एक बार देख लीजिए अगेन, जैसा आइडेंटिकल आपने स्पेस नीचे देखा था बिल्कुल वैसा ही है, बट यहाँ पे हमारा जो प्राइवेट गार्डन है वो दिखता है, उसे एक्सेस किया जा सकता है आगे से। और इस तरफ से आइए ज़रा आगे आ जाइए दोस्तों, आइए दोस्तों आगे आइए। आज आपको दिखाते हैं महंगी बातचीत क्या होती है। मेरी तरफ मत देखिए, सामने देखिए, महंगी चीज़ें देखिए आज। सो आप जो सामने देख रहे हैं ये व्यू आपको पूरे गुड़गांव के अंदर या शायद दिल्ली के अंदर भी ना मिल पाए। इस ही पूरे प्रोजेक्ट के अंदर आपको इतना अच्छे से मैनेज्ड ग्रीन स्पेस दिखाई दे रहा होगा। नीचे से भी शायद आपको ये रोड एंड ऑल नहीं पता लगे होंगे, ये रोड सारे के सारे इंटरनली शोभा द्वारा मैनेज्ड हैं। ये आपको पार्क फेसिंग यूनिट्स मिलती हैं और विलास जो हैं कुछ इस तरह से बाहर से दिखते हैं। तो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो बाहर से भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आपको दिखाई देगी। नीचे आप देखोगे तो आपको आपका गार्डन स्पेस दिखाई देगा। आइए चलते हैं अंदर। ज़्यादा मेस्मराइजिंग व्यू देखते रहेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि आप अपना मकान अभी छोड़ दें और चल पड़े इस विला की ओर। लेकिन इनकी कॉस्टिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा हायर एंड पे है। तो सिमिलर बिल्कुल जैसा नीचे आपने देखा था वैसे नीचे से बड़ा बाथटब यहाँ पे लगा हुआ है, नीचे इससे थोड़ा छोटा ही था। और सिमिलर बिल्कुल वॉशरूम भी एंड टू एंड पूरा उतना ही बड़ा मिलता है आपको। ये हमारा पूरा का पूरा स्पेस है। कैसा लगा? मतलब अभी ख़त्म नहीं हुआ है, फिर भी मैं बस बीच बीच में पूछ रहा हूँ भाई कैसा लगा। अब आपको पता लगते रहना चाहिए ना। आप नीचे कमेंट्स में बताएंगे तभी तो हम दोबारा से एक और विला लेकर आएंगे। आपको प्रॉपर्टीज़ कैसी लगती हैं, हमारे चैनल के दिखाने का तरीका कैसा है,
जैसा भी आप कमेंट करना चाहें, आप अच्छे कमेंट करते हो, बुरे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है, कम से कम आप अपने मन की बात तो बता रहे हैं। ये आपको पूरा का पूरा आपका गार्डन बनाने के लिए स्पेस मिलता है। इस चीज़ की टेंशन मत लीजिएगा कि इस मिट्टी के अंदर पानी डालेंगे तो सीपेज हो जाएगी, सीलन हो जाएगी। दोस्तों शोभा की क्वालिटी है, शोभा बहुत अच्छे से चीज़ों को बनाता है। वाटर प्रूफिंग की लेयरिंग बहुत अच्छी होती है। इनके वॉशरूम्स आप देखते हैं तो ये वॉशरूम है हमारा सबसे ऊपर वाले फ्लोर का, और एक बेडरूम हमारा इस तरफ आपको मिल जाता है, जिसमें से सामने हमारे पर्सनल गार्डन का व्यू आएगा और पीछे कुछ ऐसा व्यू आएगा। सामने एक चटका हुआ शीशा नज़र आएगा जो कि बदलने वाला है, ठीक है। और यहाँ से हम आपको फाइनली एक बड़े से रूम के अंदर लेके चलते हैं। इसके साथ आ जाइए, यहाँ से आप देखेंगे तो ये हमारा पूरा रूम है। नीचे आपने देखा था कि जो हमारा वॉशरूम एंड वार्डरोब था वो सामने की ओर था। इस वाले रूम में आपका वॉशरूम एंड वार्डरोब इस तरफ है, मतलब वार्डरोब इस तरफ आ जाता है और यहाँ से आप सामने की ओर आते हैं तो एक वार्डरोब मेरे राइट हैंड साइड में है और वॉशरूम मेरे लेफ्ट हैंड साइड में है। साइज़ अगेन बिल्कुल सिमिलर है, 10 फीट बाय, अंदर आके देख लो, 10 फीट बाय पूरा जो साइज़ मिलता है इसमें, सामने से इस तरफ मिलता है 7 फुट का और यहाँ से यहाँ तक मिलता है 10 फीट का। ये अपना साइज़ है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ हमारे टेरेस पे। टेरेस से मैं आपको ज़रा आसपास का व्यू भी दिखाऊंगा तो पूरा ये कैसा लिखता है लेफ़्ट में राइट में, तो डेफिनेटली आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपकी जो विला है उसकी प्रॉक्सिमिटी में क्या क्या चीज़ें हैं। दोस्तों 500 गज की प्रॉपर्टी कवर करना एक फ्लैट हो तो फिर भी आसान है। मैं सोच रहा हूँ इसे दिखाने में इतना टाइम लग रहा है, इसको ख़रीदने वालों ने पैसा जोड़ने में कितना टाइम लगाया होगा। आइए, ये सारे विलाज में आपको छत मिलती है। यहाँ से एक बार सामने का व्यू दिखा देता हूँ। ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं वो प्रोजेक्ट, दैट इज़ अगेन चिंटल्स का पैराडीसो। उसके नीचे आप देखते हो तो वो शोभा के विलाज ही चल रहे हैं सारे के सारे। सामने आप प्रोजेक्ट देखते हैं, इस तरफ आप प्रोजेक्ट देखते हैं, तो प्रॉक्सिमिटी में शोभा के काफ़ी सारे डेवलपमेंट और मिल जाएगी आपको। वो सामने ATS का प्रॉपर्टी है। और यहाँ से पीछे की ओर देखते हैं तो पीछे वाली छत से आपको दिखाता हूँ। ये हमारा बैकयार्ड है, मतलब छत का बैकयार्ड। इसमें आप देखोगे इस तरफ तो इन सभी यूनिट्स में पानी वानी गर्म करने का सारा सेंट्रलाइज प्रबंध होता है। तो ये अपने बड़े साइज़ का गीज़र हो गया। पूरी बिल्डिंग को ठंडा रखने के लिए VRV AC का कंसेप्ट है, तो VRV AC अपना सारी इंडोर यूनिट्स को मैनेज करते हैं, या फिर जो शाफ्ट में हमारे AC लगे होते हैं पूरा उनको मैनेज करते हैं। ये आप पूरा देख लो प्रॉक्सिमिटी। सामने जो आप प्रोजेक्ट देख रहे हो ये वाइट एंड ग्रे में, दिस इज शोभा सिटी 108। और जो आप ये देख रहे हैं विलास, दिस इज शोभा इंटरनेशनल सिटी। तो ये दिल्ली से बहुत ही ज़्यादा पास में पड़ता है। जिन लोगों ने इस पर टाइमली इन्वेस्ट किया था वो लोग करोड़ों का बेनिफिट लेकर बैठे हुए हैं, और कुछ लोग इसी अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाते हैं। अगर आप किसी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते तो ये रहा इस प्रॉपर्टी का कोड, जिसके साथ में आपको कॉल करना है शोभा विलास के लिए। इसके अंदर अलग अलग साइज़ हैं, 270 स्क्वायर यार्ड्स, 500 स्क्वायर यार्ड्स, डुप्लेक्स ऑप्शन भी हैं, और पूरे के पूरे विलास अगर आप लेना चाहते हैं उसके ऑप्शंस भी हैं। बाकी और भी किसी प्रॉपर्टी के लिए अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं तो नंबर्स ये रहे। आपको वीडियो कैसी लगी बताइएगा। अगर आपके पास कुछ ऐसा सेल करने के लिए हो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।